सवाल किया करते हैं क्या सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, बैन-अल-अक़वामी तौर पर हमारे मुल्क में क्या असरात हैं, क्या मरतब हो रहा है हमारे मुल्क पर, क्या होने वाला है, क्या हमारा मुल्क जो है वो सही सब जा रहा है। तो इस किस्म के जो एक साफ़ी हजरत सवाल कर सकते हैं, ये भी करेंगे। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही है, क्या उनका फ्यूचर है, प्लैनेट्स उनके क्या बता रहे हैं, उनके जो अंदर पार्टी की कशमकश है उसका नतीजा क्या निकलेगा? कशमकश जो है वो 10 जून के बाद खत्म हो जाएगी। 10 जून के बाद ये जो मौजूदा कशमकश है, अच्छा, ये 5 हफ्ते ऐसे ही थे जिनका डायरेक्ट उन्होंने महसूस किया कि मेरे जो अपनी हुकूमत है, मेरा इक़्तिदार है, इस पर लोग जो हैं वो मुझे नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी भरपूर तरीके से जवाब दिया है। प्लान में ये लिखा है कि वो इससे ज़्यादा भी कर सकते थे, अल्लाह करे इससे ज़्यादा ना करें, इतनी टेंशन काफ़ी हमें, लेकिन ये हालात बने पड़े हैं और ये 10 जून तक हैं। अच्छा। लेकिन मैं अगर उनकी एक ज़ाती बात कर सकता हूँ, प्लीज आप यू आर एट लिबर्टी। तो मैं समझता हूँ वज़ीर साहब को औलाद की वजह से कोई मसला आने वाला है। अच्छा, उनकी जो औलाद है जी, उनको अपनी औलाद पर गहरी नज़र रखनी चाहिए, उनको अपनी औलाद के मामला को गहरे तरीके से समझना चाहिए, उनको अपनी औलाद के बारे की हर सरगर्मी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये परेशानी उनके दुश्मन जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। बड़ी आपने ये इम्पोर्टेंट, अच्छा इसमें एक मैं इम्पोर्टेंट के साथ डर रहा हूँ कि ये मैं क्या कहता जा रहा हूँ। नहीं, आप वही कह रहे हैं जो प्लेनेट बोलते हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब की 2 औलादें हैं, एक तो उनकी अपनी औलाद है जो उनकी पहली बीवी से है, और दूसरी उनकी जो शादी है उनके भी बच्चे हैं, तो वो भी टेक्निकली तो उन्हीं की औलाद है। तो ये किसका जिक्र कर रहे हैं? औलाद है जो उनकी अपनी औलाद, ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसको वो ज्यादा अहमियत देते हैं, जिससे उनका ज्यादा अटैचमेंट है, वाबस्ता है, अपना कैरियर के लिहाज से भी, ज़ाती तौर पर भी, या उस शादी की अहमियत को सामने रख ले। तो जिस औलाद को अहमियत देते हैं वो, ये जो औलाद है ना, उनकी तवज्जो का बायस बनने वाली है। कोई ऐसी बात मुझे नज़र आ रही है जो प्रॉब्लम बने, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, लेकिन वो प्रॉब्लम अच्छी बात ही कहूँगा वो ये है कि वो वक्ती तौर पर परेशानी आ रही है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है एज एस्ट्रोलॉजर, वो मैं साथ साथ कहते जा रहा हूँ कि इस किस्म के हालात का अमकान मौजूद है, और ये 10 जून के इर्द गिर्द के हवाले से थोड़ा बहुत पहले हो सकते हैं, और इमरान साहब को ख़ास तौर पर अपने औलाद पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि वो अपने औलाद के बारे में उनको हर एक्टिविटी का पता हो और वो उससे निपट सकें। वैसे तो जो हालात चल रहे हैं उस पर तो अपने साथियों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दाने इधर-उधर ना हो जाए। साथियों का जिक्र कर रहे हैं, फिर आप मुझे वो बात याद दिला देते हैं। मैं कितने अरसे से उनको ये बता रहा हूँ, 1 साल तो हो गया होगा कि बच्चे हैं। अब तो मुझे इस किस्म का कोई धोखा नजर आ रहा है जो उनको वो पहले खुश होते रहे, बाद में पता चलेगा कि ये हम किस लिए खुश हो रहे थे। इस किस्म के सितारे लगे हुए इमरान साहब के, उन लोगों के बारे में जो उनके साथ काम करते हैं। Planets are very apparently very lucky. He will feel as if something good has happened. But actually it is not. Afterward, he will come to know something has played a very big mischief against me. वो भी planet लगा पड़ा है, तो he will have to be careful if he want to save himself. अच्छा, मैं एक बात तो आपसे जरूर पूछूंगा। फलस्तीन का इशू क्रिएट हुआ, बड़ी मुसलमानों के साथ ज्यादती भी हुई, वहां पे 11 दिन तक लोग मरते रहे। दूसरी जानब जो यहूदी हैं वो बड़ा एक अजीब सा क्लेम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, उनके राबाइज जो हैं वो जरा बयान फरमाइए। अभी मेरे से बात भी कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से। उनका, हाँ जी, उन्होंने ये उनका अकीदा है जी कि जब भी 4-5 ग्रहण चांद के ऐसे लगेंगे कि चांद सुर्ख हो जाए, लगातार 4 या 5 ग्रहण जब लगेंगे और चांद सुर्ख हो जाएगा, तो उसके बाद यहूदियों की फतह आ रही है। तो इसीलिए उन्होंने हमले शुरू कर दिया। ये शुरू कर दिया। अकीदा है कि हम फिर हुक्मरान होंगे और सारी दुनिया पर छा जाएंगे। और ये एक ग्रहण और लग गया कल, और वो ऐसे ही था सुर्ख, उसके अड़ोस पड़ोस में मरीख होगा,
जिसकी सुर्ख किरणें उस पर पड़ रही पड़ थी, रही जिसकी वजह से हमने देखा कि पता नहीं चांद को क्या हो गया। लेकिन यहूदियों के लिए ये उनका अकीदा है कि इस तरह जब भी होगा हम सारी दुनिया पर छा जाएंगे। अब वो छा जाएंगे या बादल छा जाएंगे तबाही के, या क्या चीज़ छाती है आगे आकर, ये तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। वो ये जो प्लैनेट गुजरे हैं मई के, इससे उनको पता चल गया होगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। उनके जो मुखालफिन है पहले से तैयार नहीं थे। सो समथिंग इज गोइंग ऑन। उनके वो जो नजर आते हैं वो 5 अगर वो हो जाएं ग्रहण और सूरज, ये उनका पक्का अकीदा है सर। नहीं तो अच्छा, मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने मारना शुरू किया हुआ मुसलमानों को और पूरा हर तरफ फैलने की कोशिश कर रहे हैं, सब जब ये इस किस्म के चांद ग्रहण लगने शुरू होते हैं, जैसा मैंने बनाया है, दोनों तरफ तबाही आती है। ये आप देखेंगे बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी इधर। नहीं प्रोफेसर, तब्दीली अगर आप उनकी जीत की बात करते हैं तो एक तब्दीली तो आई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उनको रिकग्नाइज किया, बहरीन ने उनको रिकग्नाइज किया, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस वक्त ये चल रही हैं चीज़ें कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें। तो वो उनका जो एक मौक़िफ़ था उसको तो फिर तस्लीम तो किया जा रहा। इनको तरबियत मिलने वाली है फ़लस्तीनी, फ़लस्तीन को या इसराइल को? अच्छी खासी फ़लस्तीनी को बड़ी तरबियत मिलेगी यहूदियों के ख़िलाफ़। लेकिन यहूदियों का यह अकीदा है कि हमारा टाइम आ गया उन चांद गिराने की वजह से। नहीं, लेकिन जो ममालिक जो रिकग्नाइज करते हैं, आप ये नहीं समझते कि वाकई इसराइल जो है उसके मसाइल हल हो रहे हैं और वो एक तरह से दुनिया में छा रहे हैं? हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं खामोशी से और उनको देख रहे हैं, सवाए ट्विटर पे, सवाए तकरीर करने के यूनाइटेड नेशन में। इसके यहूदियों का वो पोजीशन नहीं रहेगी। अच्छा, सिचुएशन इज चेंजिंग। वो शुरू हो गया चेंज होना, वो प्लान लग गया है, शुरू हुआ है। आपने देखा होगा 2 हफ्तों में क्या हुआ है। वो पिक्चर नहीं है कि एक तरफा पिक्चर हो। तो थिंग्स आर मूविंग एंड मूविंग इन ए बेटर वे। वो